प्रेत दोष लगता है, प्रेत दोष के क्या लक्षण है, क्या अंतर है पितृदोष और प्रेत दोष में, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे। बड़ी ध्यान से वीडियो देखनी है आपको। हाँ जी, जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम, जय खाटू धाम। मैं पुजारी मोहित शास्त्री, श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम, पानीपत, हरियाणा से। आशा है आप सभी श्याम प्रेमी बड़े कुशल मंगल होंगे और बाबा श्याम जी की मंगल कामना आपके परिवार पे बनी रहे, ऐसी कामना के साथ में आप सभी को जय श्री श्याम और वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि पितृदोष क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, किस प्रकार से हम जान पाते हैं कि हमारे घर परिवार में पितृदोष लगा हुआ है। उसी प्रकार से प्रेत दोष लगता है, प्रेत दोष के क्या लक्षण है, क्या अंतर है पितृदोष और प्रेत दोष में, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे। बड़ी ध्यान से वीडियो देखनी है आपको। प्रेत दोष क्या होता है? जब पितृदोष हमारी पहली पीढ़ी में लगता है तो उसे पितृदोष कहा जाता है, लेकिन वही पितृदोष जब सेकंड पीढ़ी के एंड तक पहुंच जाता है तो वो प्रेत दोष में कन्वर्ट हो जाता है, वो बदल जाता है, उसे प्रेत दोष कहा जाता है। हमारे कहने का मतलब है कि पितृदोष ही बिना निवारण के जब सेकंड पीढ़ी के एंड तक जाता है तो वही पितृदोष प्रेत दोष में कन्वर्ट हो जाता है और परिवार में परेशानी खड़ी करना प्रारंभ कर देता है। घर परिवार और व्यापार में प्रेत का वास हो जाता है और जब आप कहीं दिखाने जाओगे तो केवल आपको पितृदोष बताया जाएगा, प्रेत दोष नहीं बताया जाएगा। आखिर क्यों ऐसा हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि जब आप कहीं दिखाने जाते हो तो पितरों को आगे करके प्रेत उनके पीछे छुप जाता है। इतना चालाक होता है प्रेत। और फिर आपको बताया जाता है कि आपके परिवार में पितृदोष है, ना कि प्रेत दोष। सामने वाला आपको पितरों के उपाय बता देता है। पितरों के उपाय करने के बाद में भी आपको अपनी परेशानियों का समाधान नहीं मिलता, अपने परेशानियों का जो निवारण है वो नहीं मिलता, क्योंकि जो रियलिटी में दोष था उनका तो निवारण हुआ नहीं। इतनी चालाकी के साथ में प्रेत दोष पितरों को आगे बैठा के खुद उनके पीछे छुप जाता है और जो बताने वाला होता है वो बताते हैं कि आपके घर में तो पितृदोष है, और वास्तविकता यह है कि आपके घर में प्रेत दोष होता है। पितृदोष ही प्रेत दोष में कन्वर्ट हो जाता है। अगर पहली पीढ़ी इस पितृदोष का समाधान करे तो वही पितृदोष प्रेत दोष में कन्वर्ट कभी नहीं होता। पितृदोष अगर हमारे नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है तो वो निवारण के बाद में वो पॉजिटिविटी हमारे परिवार को प्रदान करता है और हमारे परिवार में किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाने देता। अगर ऐसा नहीं होता है और पितरों का निवारण नहीं होता है तो वो उस समय परेशानी तो देगा ही, साथ में आने वाली सेकंड पीढ़ी के अंत में वो प्रेत दोष में कन्वर्ट हो जाता है और उस समय वो पीढ़ी समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाती है। तो पितृदोष और प्रेत दोष का निवारण बड़ा आवश्यक होता है। मैं कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा आपको जिसके कारण आप जान पाओगे कि हमारे घर में प्रेत दोष है। मैं कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा आपको जिसके कारण आप अनुमान लगा सकते हो कि हमारे घर में प्रेत दोष है। सबसे पहला लक्षण ये होता है कि जिस घर में प्रेत दोष होता है उस घर का कार्य शून्य हो जाता है। जिस घर में प्रेत दोष होता है उस घर का कार्य शून्य हो जाता है। इसका थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ता है जब हमारे घर में पितृदोष होता है। हमारा कार्य 95% चलता है। जैसे हमने 1000 रुपये पर डे कार्य किया, प्रेत दोष के कारण वही कार्य घटता घटता 100 रुपये पर डे कार्य पहुंच गया, तो ये पितृदोष का कारण है। अगर वही कार्य 100 रुपये से शून्य तक पहुंच जाए तब हम मानते हैं कि हमारे घर में प्रेत दोष बना हुआ है। दूसरी चीज, घर में हद से ज्यादा कर्ज हो जाता है, व्यापार में नुकसान होने लग जाता है। व्यापार का नुकसान पूर्ण करने के लिए कर्ज उठाना पड़ता है, उस कर्ज को कभी चुका नहीं पाते और हद से ज्यादा कर्ज बढ़ जाता है। नंबर 3, जिस घर में प्रेत दोष लगा होता है उस घर में बच्चों की शादी नहीं हो पाती। कोई भी मंगल कार्य उस घर में नहीं हो पाता है। खासकर लड़कों की शादी उस घर में नहीं हो पाती है। उस घर में शादियों पर भी बंद लगना प्रारंभ हो जाता है। प्रेत दोष के कारण बच्चों की उम्रें निकलती रहती हैं और शादी के लायक कोई भी लड़का या लड़की नहीं मिलते। अगर मिलते हैं तो 95% वो कार्य हो जाता है, 5% पे आके वो कार्य पूरा विफल हो जाता है। ये भी एक प्रेत बाधा, प्रेत दोष के लक्षण होते हैं। साथ में रहने वाले सभी बच्चों की शादियां हो जाती है, परंतु जिस घर में प्रेत बाधा होती है, प्रेत दोष होते हैं, उस घर में कभी भी मंगल कार्य नहीं होता। नंबर 4, अगर शादी हो भी जाती है, किसी न किसी पुण्य कार्य के हमारे प्रेत बाधा के सामने आने पर कोई ना कोई पुण्य कार्य हमारे आगे आ जाता है और जिसके कारण हमारी शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद में खासकर संतान की प्राप्ति नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि अगर लड़कों की शादी हो भी जाती है किसी न किसी पुण्य कार्य के सामने आने के बाद में,
तो उस लड़के को कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है जब तक वो प्रेत बाधा निवारण नहीं कराता है। जिस घर में प्रेत बाधा होती है, प्रेत दोष होता है, उस घर में कभी भी लड़के का जन्म नहीं होता, संतान प्राप्ति नहीं होती। नंबर 5, किसी पुण्य फल के आधार पर बच्चों की शादियां भी हो जाती है। संतान का योग है, संतान का योग भी बन जाता है, परंतु 3 या 4 महीने में गर्भवती के गर्भ से गर्भपात होना प्रारंभ हो जाता है। बार बार यह गर्भपात होता रहता है जब तक प्रेत दोष का निवारण नहीं होता। नंबर 6, जब औरत को गर्भपात होता है तो विशेष रूप से औरत को स्वप्न में संभोग के दृश्य दिखाई देने लग जाते हैं। ये संभोग के दृश्य दिखाई देना सबसे बड़ा कारण प्रेत बाधा का माना जाता है, प्रेत दोष का माना जाता है। घर के मुखिया का बार बार एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इस प्रकार से होता है, मृत्यु नहीं होती परंतु हाथ और पैर इस प्रकार से जख्मी हो जाते हैं, वो लाचार हो जाता है। नंबर 8, जब आप किसी घर के कमरे में अकेले बैठे हो और अचानक से कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे, तो भी ये प्रेत बाधा का लक्षण माना जाता है। कभी कभी सुनाई दे, अकेले रहने पर वो आपको आवाज सुनाई दे, आप महसूस करते हो, हर रोज उस आवाज को महसूस करते हो, तो ये भी बड़ा प्रेत बाधा का लक्षण माना जाता है। नंबर 9, घर के वाहनों में प्रॉब्लम होना प्रारंभ हो जाता है, पशुओं में परेशानी आना प्रारंभ हो जाता है, ये भी एक प्रेत दोष का कारण माना जाता है। पशुओं में सबसे ज्यादा प्रेत दोष के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको लगे कि ये सारी चीजें हमारे साथ में हो रही है, तो ये मानना कि हमारे घर में प्रेत दोष बना हुआ है। इससे अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रेत दोष और पितृ दोष से मुक्ति के क्या उपाय हैं, इनसे मुक्त कैसे हो सकते हैं, इनसे मुक्ति कैसे पा सकते हैं, इससे अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इससे अगली वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से प्रेत दोष और पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रेत दोष और पितृ दोष से कैसे मुक्ति पाएं, तो हमारे चुलकाना धाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे विजिट करो और चुलकाना धाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ो। हम आपको बताएंगे कि प्रेत दोष से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो और चुलकाना धाम ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन करो। सभी को जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम।